हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोग को करवाने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आप लोग का मैथ का मॉडल पेपर 8। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले मैंने 7 मैथ के मॉडल पेपर को करवा दिया था। मतलब कहने का मतलब एक मॉडल पेपर में 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, 7 मॉडल पेपर में 7 दूना का 40 मतलब 140 आप लोग का है ना, 107 दूना का 14 मतलब 140 आप लोग का क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैथ का। ठीक है ना, जो कि आपका हर एक चैप्टर से रहता है मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मॉडल पेपर 8 को भी कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय है ना की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और आप लोग मुझसे मॉडल पेपर लेना चाहते हैं ना, तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोग हमसे मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, 20 मॉडल पेपर लीजिएगा तो आपको पड़ जाएगा 199 रुपया। और आप अगर 10 मॉडल पेपर लेते हैं तो आपको पड़ जाएगा 149 रुपया। और ये ऑफर है, तो आप लोग जरूर मॉडल पेपर को ले ले, क्योंकि मॉडल पेपर ही आपको तय करेगा कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है ना, जब मॉडल पेपर को बनाइएगा ना, उसमें जितना क्वेश्चन आपसे बनेगा वो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। और आप लोग को इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है बाबू मॉडल पेपर से 100% तैयारी करके जाइए। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, इसके लिए हमको कहना ना पड़े। ठीक है ना, चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए जी, देखिए आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। बोल रहा है 70123 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, जब भी हमको सम संख्या बनाना होगा तो हम क्या करेंगे सर, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे बबुआ, देखिए लिखेंगे 1 0 है ना, सबसे पहले देखिए है ना। उसके बाद अच्छा, आपको अगर हम पूछ दे कि सम संख्या के लिए क्या कंडीशन होता है, तो सर सम संख्या वह है जिसके इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए। अच्छा, इकाई का अंक सम संख्या, उसके बाद इकाई का अंक 0 भी होगा तो वह सम संख्या होगा। हमको छोटी संख्या बोल रहे थे, 1 0 देकर क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे और ये 2 को हम लोग अंतिम में दे देंगे, ताकि हम लोग को सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो। और जो संख्या प्राप्त हो वो सम हो, इसलिए हमने इकाई स्थान पर 2 दिया। ठीक है, मतलब सम संख्या को दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे आगे का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, वो बताइए। अभाज्य संख्या जिसका सर 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो, जिसका हम लोग पढ़ेंगे तो वो 1 और स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से भाग ना लगे। 91 में देखिए 13 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा, होगा नहीं होगा। ये 3 से भी कट जा रहा है, नहीं होगा। 95 में देखिए 5 से भी कट जा रहा है, लेकिन 97 में देखिएगा ये किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर कह रहा है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 43, एक ट्रक 475 बोरे सीमेंट ले जा सकता है ना। 58,425 बोरों को ले जाने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी, आप हमको बताइए। एक ट्रक ले जाएगा 458 ट्रक के बोरे को, है ना। एक ट्रक 475 बोरे सीमेंट ले जा सकता है। 58,425 बोरे ले जाने के लिए कितने ट्रक लगेंगे। बच्चों, क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए जल्दी से। तो सर ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये हम लोग के लिए छोड़ दीजिए, सिर्फ कंडीशन बता दीजिए क्या करना होगा। तो आइए बुआ, देखिए आप लोग का क्या 43 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए आप लोग को बताते हैं। ठीक है, 475 बोरा ले जा सकता है कौन, एक ट्रक। अगर इतना बोरा है तो कितना ले जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 58,425 में क्या करेंगे बुआ, 475 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 475 से भाग देंगे। भाग देने आपको आता है, नहीं आता है तो हम एक बार हम आपको बता देते हैं, क्योंकि संख्या थोड़ा बड़ा है तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग प्यारे बच्चों भाग दे दीजिएगा, हमको आप पर विश्वास है। ठीक है, चलिए देखिएगा आप लोग यहाँ पर कैसे बनाएंगे। देखिए पहले 475 से एक बार में लगाएंगे, 475 ही आएगा। अब घटाइए तो 4 यहाँ पर 5 है, एक पैसा लेंगे, 1 2 10, 14 में से 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 9, है ना। यहाँ पर क्या बचा हुआ, 7, 7 में 7 गया 0, है ना, ये भी कटेगा, मतलब यहाँ पर 9 बचा। अब इसको भी क्या करेंगे, उतार लेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको उतारिएगा, है ना, 9 2, उसके बाद आपको एक बार और उतारना होगा। किसको सर उतारना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आपका ये तो 7 में 7 चला गया, इसमें 1 है, ऐसे आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में नहीं लगेगा जी, लगता है लगेगा,
नहीं लगेगा, क्योंकि 4 तिया 12 हो जाएगा। नहीं, 2 बार में लगाइए, इसको हटाइए, 2 बार में लगाइए। 2 बार में लगाएंगे तो 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15 5 बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9 है ना, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए तो बुआ, अब देखिए 2 में से 0 गया, आ जाएगा 2 है ना, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 9 गया 1, आपका ये आ गया। अब इस 5 को उतारिए और 3 बार में लगाइए। 5 तिया 15 का 5 बाकी क्या 1, 7 तिया 21, 22 का 2 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, पूरा कट जाएगा। जब पूरा क्या हुआ, कट गया, पूरा कट गया तो आपका भागफल क्या आया, तो 127 आया। क्या आया बुआ, 127। देखिए 127 है ऑप्शन में, 127 ऑप्शन डी में है, डी नंबर राइट हो जाएगा। बताइए क्या आप लोग को समझ में आ गया, क्या आप लोग को समझ में आया? कुछ भी नहीं सर, इतना में हम लोग इससे भाग दिए, जो भागफल आया वही राइट उत्तर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 44 नंबर कह रहा है क्या क्वेश्चन, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12 से विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। एक बार आप लोग को 2 मिनट का हम टाइम देते हैं, आप लोग जल्दी से हमको करके बताइए। तो जल्दी से हमको क्या कीजिए, करके बताइए। तो सर जी हम तुरंत आपको करके बताते हैं, बस आप हमको क्या कीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बुआ, आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा सर हम लोग को एलसीएम लेना होगा। किसका एलसीएम लेंगे, 4, 6, 8, 12 का लेने आता है। लीजिए तो 4, 6, 8, 12, 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12। अब फिर देखिए, अच्छा 2 से लगेगा, हाँ लग जाएगा, 2 एकम 2 3, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर देखिए 3 से लगाइए, एकम 2 एकम, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, सिंपल सा 24 आया है, 24 है। उसके बाद 4, 6, 8, 12 ना है जी। अब बोल क्या रहा था बुआ कि 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या, ये तो बड़ी संख्या होगा, ये भी बड़ी है, लेकिन 120 भी लग रहा है। 24, 25, 120, 24 के पारा में 120 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये तो ये सब संख्या से भाग्य नहीं लगेगा, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। 120 बचता है, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सर कह रहा है आगे आप लोग का 3 गिरिजाघरों की घंटियां 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, वह एक साथ इतना बजे बजी तो फिर कब बजेगी। तो बुआ ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं करेंगे सर। एलसीएम लेने हम लोग को आता है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हम एलसीएम ले लेंगे। लीजिए तो 2 पच्चे 10, 2 6 का 12, 15 दे देंगे। फिर हम लोग लगाएंगे किससे, 3 से, तो ये 5, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 क्लियर। 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 2 एकम। अब देखिए 2 तिया 6 पच्चे 30 दूना 60, आपका कितना आएगा 60। ये क्या आएगा, मिनट आएगा, 60 मिनट आएगा। अब 8:30 में 60 मिनट जुड़िएगा, ये 9:30 प्रातः बजे आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है आप लोग को? आइए आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। 46 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या हो जाइए बाबू, रेडी हो जाइए। रेडी हैं आप लोग, रेडी हैं, तैयार हैं जी, तैयार हैं जी। आप लोग को देखिए आपकी तैयारी में हम 4 चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ही हम इतना कर रहे हैं। नहीं तो हमको नहीं था कि 10 मॉडल पर। प्यारे बच्चों आपकी अगर होगा, हमसे हो पाएगा तो हम आपको क्वेश्चन में बोले ना, हम आपको 5 साल का क्वेश्चन बैंक भी सॉल्यूशन करवाएंगे। अब बताइए 5 साल जो पूछा गया है उसको भी देख लीजिएगा ना, हमसे कितना बन रहा है। अभी तो मॉडल पेपर करवा रहे हैं, मॉडल पेपर जैसे ही समाप्त होता है, हो सकता है कि 10 मॉडल पेपर करवा दूं। अगर आप लोग कहिएगा तो हम 20 मॉडल पेपर करवाने के लिए भी तैयार हैं। 20 मॉडल पेपर करवा देंगे और 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा देंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ आप लोग रेडी रहिएगा। कह रहा है 1800 पर 3 1800 रुपया है पर 3 पूर्णांक 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, ये तो 2 पूर्णांक 1/2 वर्ष साधारण ब्याज। देखिए ये हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे 3.5। ठीक है, 3.5% की दर से इसको बोलेंगे 2.5 वर्ष। क्या बोलेंगे बुआ, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सिंपल सा है, ज्ञात कर लेंगे। क्या कहीं कोई दिक्कत है आप लोग को? अरे दिक्कत काहेला होगा सर, दिक्कत काहेला होगा, जब आप हैं साथ तो फिर दिक्कत किस बात की। ओके, आइए हम भी आपके साथ देते हैं, हम लोग मिलकर करते हैं। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो देखिए पहले थोड़ा ऊपर कर दीजिए ताकि हम लोग को क्या हो जाए, साफ साफ दिखे। आ जाइए, हाँ देखिए अब पहले लिखेंगे यहाँ पर
मूलधन, मूलधन आपका 1800 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग का दर, दर आपका दिया गया 3 दूनी 6 1 7/2% है ना। अच्छा समय इधर लिख दीजिए, समय इधर आपका दिया है 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष है ना, 5/2 वर्ष। अब कुछ नहीं सर, अब हम लोग को बोल रहा है क्या, ब्याज ज्ञात करने के लिए। ब्याज बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन क्या जानते हैं बुआ, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। बाबू रे कहने का मतलब प्रिंसिपल गुना टाइम गुना रेट, दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं, शॉर्ट में बोला जाता है P गुना R गुना T बाय 100, ये भी फार्मूला शॉर्ट में बोल दिए, ठीक है। मूलधन आपका दिया गया 1800, आपका समय दिया गया है कितना, समय दिया है 5/2 वर्ष, गुना में कितना, दर आपका दिया है 7/2, अब बटा दीजिए भाग 100, ये 5/2 है, इसको नीचे ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब आपका ये हो चुका है ना, अब आप लोग काटिए, 100 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 एकम 2 2 9 18, क्लियर। अच्छा अब देखिए तो बोले 9 5 45 7 कितना, 45 गुना 7/2 कीजिए, नहीं कीजिए, अगर होगा तो करिए, नहीं होगा तो गुना कीजिए, 7 5 35 का 5 बाकी 3, 7 चौक 28 3 31 315/2 काटिए तो 2 से 15 बार में 1 0 ना, 1 0 मतलब 157 ना जी। अच्छा 157 में 5 दे दे, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कहीं कोई बच्चे को दिक्कत तो बताएंगे और ना दिक्कत तो आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए आइए जी, देखिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए, अब बताइए जल्दी से। 47 नंबर योग वाला दे दिया जी, इससे ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। मॉडल पेपर कहने का मतलब है आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, वही सैंपल पेपर हुआ, ठीक है। आइए हम लोग जोड़ते हैं जी, जोड़ते हैं। आइए 13.3 है ना, 1.33, अच्छा 1.0033 है ना, 1.0333। अब प्लस कीजिए 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 दशमलव 3 1 4 1 5 1 6, ओके एक इतना है 16.46। देखिए तो 16.46 ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए सर, आगे ये 48 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि इसके किस मान के लिए इतना 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए बाबू रे, बताइए जल्दी से आप लोग। तो सर जी आप हमको पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं बुआ, क्या पढ़ा चुके हैं आप हमको ये पढ़ाए हैं कि जब भी 11 से विभाज्य वही संख्या होगा जिसकी सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर जो अंक होगा उस अंकों का योग का अंतर 0 होगा तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। बताइए पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, जब कोर्स करवा रहा था आप लोग को चैप्टर 2 में पढ़ाया था ना। यस सर पढ़ाए थे। देखिए बुआ यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर आपका स्टार चिन्ह है, 5 जोड़ स्टार चिन्ह, ठीक है। उसके बाद स्टार चिन्ह के बाद 9 जोड़ 9, ओके। अच्छा फिर दूसरा आइए यहाँ पर 6 जोड़ 6 के बाद क्या हो जाएगा बुआ, देखिए तो 8, अरे यहाँ लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, 6 जोड़ 8 जोड़ 1 ये हो गया, अच्छा एक ये हो गया। अब देखिए 8 6 14 1 15, ये तो 15 हो गया, 9 5 14 ये होता है। 14 में कितना जोड़ दे, 15 हो जाना चाहिए। 14 में कितना जोड़ दे कि इसके जोड़ के बराबर हो जाए, तो आप बताएंगे 1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बुआ, 1 जोड़ेंगे। अच्छा ये 9 5 14 ये होता है जी, ये देखिए 8 6 14 1 15, ये जोड़ने पर 15 आता है, ये जोड़ने पर 14 ये आता है। 14 में क्या जोड़े 15 हो जाए, 1 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को। चलिए आगे बढ़िए सर, अब हम लोग को आगे बढ़ाइए, है ना, क्योंकि जो बच्चे तेज होंगे वो तो बोल रहे होंगे सर जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाइए, और जो बच्चे थोड़ा समझने में दिक्कत होगा आप लोग थोड़ा बैक करके फिर से समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है 2000 का 7.5% क्या है बुआ। देखिए पहले तो देखिए 2000 है, चलिए 2000 है, 7.5% पूछ रहा है। अच्छा परसेंट का मतलब बटा में 100, क्लियर है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक इसलिए नीचे में 1 शून्य देंगे, क्लियर। चलिए अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काटेंगे, ये शून्य से ये शून्य काटेंगे। 75 गुना कीजिए तो 75 गुना 2 कीजिएगा, 5 दूनी 10 गुना बाकी 1 7 दूनी 14 1 15, 150 आपका आ जाएगा। 150 ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर मार देंगे, ओके। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आइए सर, आइए अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए 3/5 है, जोड़ 1/5 है, माइनस 3/10 है। पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद देखिए 36/45 है बुआ, भाग है 16/5, ये आपका ब्रैकेट में बंद कीजिए। जब भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए, बार बार कहते हैं कॉपी कलम को खोल कर बैठिए, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर थोड़ा सा
कैमरा हिल रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग 5 5 और 10 तीनों का जब एलसीएम कीजिएगा तो आपका एलसीएम आएगा 10। एलसीएम मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ ना। चलिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 10 आएगा। बोलेंगे गुरुजी 2 बार में तो 3 दूनी के 6 प्लस 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा 10 आएगा, इसलिए ऊपर वाला में गुना कीजिएगा तो 2 माइनस 10 एकम 10, इसलिए 3 एकम कितना 3। ओके चलिए गुना है तो गुना 36 बटे 45, 45 दे दिए। ये भाग को क्या करेंगे गुना में बदलेंगे। गुना में बदलने से सर क्या होता है, हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। क्लियर। चलिए अब देखिए बुआ 6 2 8 माइनस 3 बटा 10 गुना है आपका 5 एकम 5 5 9 45 9 एकम 9 9 चौका 36 4 एकम 4 4 चौका 16, मतलब बचा क्या 1/4 है ना बच्चा जी 1/4। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। 8 में से 3 गया 5 बट्टा में 10 गुना 1/4 5 एकम 5 10 चौका 40। अब देखिए 1 8 यही क्या हो गया उत्तर हो गया। 5 एकम 5 5 8 40 1/8 उत्तर हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए क्या आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 50 का ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है आगे आइए सर, आगे आइए। बोल रहा है यदि 2.5 को 149.93 से गुना किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा? ये आपके लिए हम छोड़ दे। यस सर छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करेंगे कर लेंगे, कर लीजिएगा। चलिए अगर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके चलिए आइए संख्याओं की अगली पंक्ति है। बताइए देखिए 2 4 8 3 3 9 3 27 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 4 चौका 16 चौका 64। आगे यहाँ पर 5 रखेंगे 25 25 25 125, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। बोल रहा है बाबू 7 लीटर तेल में 350 मिलीलीटर वाली कितनी बोतल भरी जा सकती है? गुरुजी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग क्या दिक्कत है वो। देखिए क्या बोल रहा था 7 लीटर तेल में से 350 मिलीलीटर। बाबू रे 7 लीटर को मिलीलीटर में बदलिएगा, ये हो जाएगा 7000 ml, मतलब 7000 मिलीलीटर। अब इसमें क्या कीजिएगा 350 से भाग दीजिएगा, ये 0 से 0 काट दीजिए। 35 दूना के 70, मतलब 20 बोतल भरेंगे सर, 20 बोतल भरेंगे। ऑप्शन नंबर बी मारिए। ओके क्लियर है। अच्छा हम यहाँ पर डिटेल में लिख देते हैं 1 लीटर बराबर में 1000 मिलीलीटर। 7 लीटर इक्वल टू 1000 गुना 7 मिलीलीटर, मतलब 7000 मिलीलीटर। अब बोल रहा है कितना, तो इससे 7000 में क्या किए, 7000 में हम लोग क्या किए सर 300 से भाग दे दिए, जो भागफल आया वही उत्तर हो गया। ओके क्लियर। आ जाइए क्वेश्चन 54 पे। बोल रहा है बुआ त्रिभुज के 3 कोनों का मान क्रमशः 90 डिग्री 50 डिग्री और 40 डिग्री है, तो त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है? तो बउआ देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था जब भी आप लोग का देखिए ये कोण कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ आपको। देखिए ये इस प्रकार से कुछ कोण बनेगा। इसका जो ये कोण होगा वो होगा 90 डिग्री से, और आपका जो ये कोण होगा वो होगा आप लोग 50 डिग्री बोलिए, या ये कोण होगा 40 डिग्री। ठीक है ये आपका त्रिभुज ABC होगा। और मैंने बताया था जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसको समकोण बोलेंगे, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक लड़के ने अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक 16 रुपया हानि पर 64 में बेची, तो पाठ्य पुस्तक का कलम। अब बताइए जितना रुपया हानि होगा उसी को क्या करेंगे, जितना में बेचे उसमें जोड़ेंगे तब तो कलम निकलेगा ना। तो 64 प्लस का 16 64 170 10 80 है ना, 80 रुपया, मतलब उसका CP होगा कलम होगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके आगे बढ़िए सर। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है जोसेफ 60 सेकेंड में 150 मीटर तैर सकता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? बाबू आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए। पूछ क्या रहा है आपका किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब स्पीड पूछ रहा है, मतलब किस चाल से चल रहा है। समय दिया हुआ है, दूरी भी दिया गया है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखिए। दूरी दिया है 150 मीटर। अच्छा समय आपका क्या दिया है 60 सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है पूछ क्या रहा है आपका स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है स्पीड, कहने का मतलब चाल पूछ रहा है। चाल जब पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं चाल पूछ रहा है आपका घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको दूरी भी क्या करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में करना होगा। तो क्या करेंगे 150 में 1000
1000 से भाव दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया दूरी। ओके, अब आप लोग देखिए ये किलोमीटर में हो गया। अब देखिए यहाँ पर 60 सेकेंड है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे। तो आपको 1 मिनट में आपका होता है 60 सेकेंड और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो इससे आप लोग भाव दे देंगे, 60 से 60 चला गया, मतलब 1/60 घंटा आ गया। ठीक है, ये अब आप आ गया। पूछ रहा है चाल, तो आप लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं ना। चाल बराबर क्या होता है जी, चाल बराबर होता है दूरी बाय समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी है आपका 150 बटा में 1000, आपको इसमें भाव देना है 1/60 से। तो क्या हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा, 150 बटा में 1000, 1000 गुना 60 बटा में 1, 15 छक्का 90, 90 10 10, मतलब 2 जीरो बटा में 1000 बटा में 1000, ये 3 सुना, ये 3 सुना गया, 9 किलोमीटर आपका जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलिए उस गति किलोमीटर। ओके, समझे, आगे बढ़ते हैं सर। नीचे दिए गए में एक्स का मान है, अब बताइए आप लोग, ये आपको लोग के लिए छोड़ देते हैं, बता दीजिएगा आप लोग, बताइए। ये है 120 डिग्री, ये है 60 डिग्री, 120 और 60 कितना, 180 हो गया ना, ये हुआ है 120 डिग्री, मतलब आपको कितना 60 और चाहिए क्या, तो बोलेंगे यस सर बी नंबर हो जाएगा। ऐसे आप लोग जानते होंगे शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आमने सामने बराबर होता है, इसका शीर्षाभिमुख, इसके सामने का कोण है ना 60 डिग्री, तो शीर्षाभिमुख कोण कौन होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर भी 120 डिग्री। तो इस प्रकार भी आप लोग बना सकते थे। आइए अब देखिए, यहाँ पर एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी भी माय सेंटीमीटर में है, क्या होगी अगर उसका, यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। बताइए, आयत का परिमाप आपका 40 सेंटीमीटर है, उसकी भी माय सेंटीमीटर में क्या होगी उसका क्षेत्रफल अधिकतम। बताइए, 19 1 20 दूना 40 पूर गया, 4 10 4, अच्छा 10 4 14 दूनी 28, नहीं पूरा 10 5 15 दूनी 30, नहीं पूरा 10 10 20 दूनी 40, ये दोनों में पुर गया ना, ये दोनों में पुर गया, ये दोनों में पुर गया। लेकिन हमको तो क्या चाहिए जी, बोल क्या रहा है, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर, उसकी भी सेंटीमीटर में क्या होगी, यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो अधिकतम क्षेत्रफल हो तो 10 गुना 10, इसका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि 10 10 20 दूनी 40 पूर्ण जाता है परिमाप भी। ओके, चलिए आगे बढ़िए सर। आगे देखिए, उस एक घनाभ का आयतन आपका दिया गया इतना सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अच्छा इतना इतना हो तो उसकी लंबाई क्या। चलिए बाबू रे, देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है बउआ, वो होता है L गुना B गुना H, है ना। अच्छा, आयतन आपका 36,000 सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। L आप लोग का नहीं मालूम है, B मालूम है 30, आपका H मालूम है 40। कुछ भी नहीं कीजिए आप लोग, L बराबर में आपका हो जाएगा 36,000 बटे 30 गुना 40, कहीं कोई दिक्कत, 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए। अच्छा, 4 एकम 4, 4 9 36, यहाँ पर देखिए 90, 3 एकम 3, 30 3 90। अब आप लोग देखिए 30 आपका 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आ गया ये दंड चार्ट से देखिए ज्ञात कीजिए जिसमें बच्चों 15 से अधिक अंक पाया। तो अच्छा बताइए, तो आप लोग 15 से अधिक कौन आया, बताइए। ये बच्चों की संख्या, अच्छा ये है नंबर, मतलब 6 से 10, अच्छा 15 से अधिक अंक पाए। ये 11 से 15 वाला 15 से अधिक 7 और 7 और 4 11, 11 2 13, 13 बच्चा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। ठीक है, 13 बच्चा हो जाएगा। ये आपका अंक दिया गया है। 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30, ये तीनों वाला जो है आपका इसके सामने जोड़ लीजिएगा। 16 से 20 वाला आपका देखिए 7 बच्चा लाया, अच्छा 21 से 25 के बीच में 4 बच्चा लाया, 26 से 30 के बीच में 2 बच्चा लाया, सबको जोड़िएगा तो 13 आएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। आप लोग का 20 में कितना स्कोर रहा नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये मॉडल पेपर वाला वीडियो आप लोग को कैसा लगता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। मात्र आपका 2 मॉडल पेपर और करवाना बाकी है, उसको भी करवा दूंगा, लेकिन अब आप लोग का कुछ ही दिनों में हिंदी का भी मॉडल पेपर करवाना शुरू कर दूंगा। तो आप लोग रेडी रहिए। धन्यवाद बच्चों।